I am going to discuss with all of you a very interesting topic, that is heterotrophic nutrition in life process. ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। और ये न्यूट्रिशन परफॉर्म जो करते हैं उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, तो हेटरोट्रॉप्स परफॉर्म हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉप्स तो दो वर्ड पहले भी मैंने जो वीडियो भेजा है दिया है आप लोगों को, उसमें बताया था कि हेट्रो मतलब डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक है, तो अदर पे डिपेंडेबल ऑर्गेनिज्म जो रहेगा वो एक्चुअली अदर क्या था, वो ऑटोट्रॉप्स थे। जितने भी ऑटोट्रॉप्स पे हमारे हेटरोट्रॉप्स की डिपेंडेंसी होती है फॉर देयर फूड और फॉर देयर एनर्जी और कार्बन रिक्वायरमेंट्स, इजंट इट। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉप्स बोले। और इस हेटरोट्रॉप्स में भी जो ग्रुप एनिमल्स का कुछ ऐसा होगा जो डायरेक्ट प्लांट पे डिपेंड होगा, और कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे जो प्लांट के अलावा मीन्स फ्लैश ऑफ एनिमल्स और एनिमल्स को फीड करेगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों ही तरह के फूड आइटम्स को कंज्यूम करेंगे। तो इसी के ग्राउंड पे हमने इस तरह के हेटरोट्रॉप्स को फीडिंग हैबिट पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट। तो फीडिंग हैबिट में सपोज सम टेक प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स लिए, तो वैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम लोग हर्बीवोर्स। यहाँ पे हर्ब मतलब ही क्या होता है, प्लांट। ओके, नेक्स्ट दूसरा ग्रुप जो इसका होगा फीडिंग हैबिट के ग्राउंड पे एनिमल्स और फ्लैश ऑफ एनिमल। फ्लैश ऑफ, ये बच्चे आपने पहले भी पढ़ा है, फ्लैश ऑफ एनिमल्स को जो कंज्यूम करेगा एज अ फीडिंग हैबिट, तो इनको हम लोग बोलेंगे कार्निवोर्स। ओके, तो कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स विच फीड ऑन एनिमल और फ्लैश ऑफ एनिमल्स। तो कार्निवोर्स के एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसमें लायन आएगा, टाइगर भी कार्निवोर ही है। और अगर हर्बीवोर के भी एग्जाम्पल की बात की जाए तो गोट, शिप, डियर, ऑल आर व्हाट, हर्बीवोर्स। ठीक है, अब इस दोनों ही तरह के प्रोडक्ट को, मतलब प्लांट के भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे और एनिमल्स के भी प्रोडक्ट को एज ए फीड लेंगे, एज ए फीड। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को जब कोई एनिमल ले रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे बोथ, यहाँ पे ऐसे कैटेगराइज करेंगे बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। ओके, तो इन सारे ग्रुप्स को कहेंगे हम ओमनीवोर्स। ठीक है, तो ओमनी मीन्स ऑल, बोथ, यहाँ पे ओमनी मीन्स क्या होता है, ऑल। तो ओमनीवोरस के एग्जाम्पल्स में बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग हैं, मीन्स ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग तो है ही, प्लस कॉकरोच भी, कॉकरोच COCROCH। ठीक है, कॉकरोच। ओके, तो कॉकरोच को, ह्यूमन को ओमनीवोर्स में रखा गया है बिकॉज दे कंज्यूम बोथ प्लांट एंड एनिमल एंड मेनी मोर अदर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर। Some are categorized on the basis of their feeding habit. If they feed over animal or flesh of animal, they are called carnivores. Some examples are lion, deer. And if the organisms feed upon plant or plant products, they are called herbivores. तो इस सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को इनके फीडिंग हैबिट पे अलग अलग तरह से हम लोग पढ़ते हैं। इसके साथ साथ ये जो न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे, इस न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब थोड़ा सा इससे अलग यहाँ मैं लिख दे रही हूँ होलोजोइक। तो होलोजोइक एनिमल्स में ही कार्निवोर्स आएंगे, ओमनिवोर्स आएंगे और herbivores आएंगे, बिकॉज होलोजोइक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स which take their food in its complex form. ओके, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में जो एनिमल न्यूट्रिशन करेगा वैसे न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। साथ साथ वैसे एनिमल्स को होलोजोइक एनिमल्स बोलते हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि होलोजोइक एनिमल्स हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स VORES। दूसरे क्या है, कार्निवोर्स, और तीसरा क्या है, ओमनीवोर्स। ओके, So here are some examples of omnivore, carnivores, and now discussion will be over
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आते हैं, जैसे कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, फॉर देयर फूड, फॉर देयर एवरीथिंग, शेल्टर भी। समटाइम जैसे आपके बाल में जू बोलते हैं ना, वो भी क्या है, पैरासाइट ही है। तो पैरासाइट फिर कैटेगराइज हो जाता है, अगर वो बॉडी के अंदर में है तो उसको हम लोग इंडोपैरासाइट बोल देते हैं, अगर वो बॉडी के बाहर में है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सोपैरासाइट। ठीक है, तो जो टिक्स माइट्स है वो सब कैसे पैरासाइट्स हैं, एक्सोपैरासाइट। लेकिन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो हमारे ही प्रोडक्ट को, हमारे एब्जॉर्बल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं और अपने लाइफ को सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैटेगराइज करते हैं हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर, और अनदर मोड जिसको कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हम बोले। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी ग्रुप होते हैं एनिमल्स में जो कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है, या डेड डिकेइंग सैप्रोफाइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका किंगडम फंजाई है। तो फंगी में हम लोग देखते क्या है कि दे कंज्यूम और दे डिपेंड और दे फीड ओवर डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स। ओके, तो दो तरह से और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, पैरासाइटिक मोड, पैरासाइट्स, parasites and saprophytes, तो पैरासाइट्स क्या था, जो दूसरे पे डिपेंड हो रहा है। मतलब एक तो वो दो तरह से आप यहाँ पे देखे थे पैरासाइट्स को, कि अगर ये बॉडी के अंदर है तो एंडोपैरासाइट्स का एग्जांपल, अगर ये बॉडी के बाहर सरवाइव कर रहा है तो एक्सोपैरासाइट इसको हम बोले थे। सैप्रोफाइट्स में किंगडम फंजाई बेस्ट एग्जांपल है। जितने भी सैप्रोफाइट्स हैं किंगडम फंजाई को आप रख सकते हैं उसके एग्जांपल्स में। सैप्रो मतलब होता है डेड, रिमेन डेड, डिकेइंग प्रोडक्ट्स। ओके, तो सैप्रोफाइट्स के एग्जांपल्स में हम लोगों ने किंगडम फंगी को रखे। अब ये तो था भाई, ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स हैं, होलोजोइक एनिमल्स है, फीडिंग हैबिट्स पे इसको बांट दिए। लेकिन अब इसी में हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड में देखेंगे होलोजोइक एनिमल्स में कुछ स्टेप्स, कैसे ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को करते हैं होलोजोइक एनिमल्स। तो टू परफॉर्म होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक एनिमल्स अंडरगो थ्रू सर्टेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एंड दीज स्टेप्स आर, आप ऐसे देखेंगे, दीज स्टेप्स होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर कुछ न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं, जैसे इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन, एंड लास्ट वन इज इजेशन। So these are the steps of holozoic nutrition. Okay, क्या क्या है, ingestion means intake, या नाम से देखो इन, तो intake of food, intake of complex food item, ये क्या कहलाया, ingestion। ठीक है, फिर दूसरा intake of complex food item के बाद क्या होगा, डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड आइटम को हमने लिया या एनिमल्स ने लिया, उस फूड आइटम्स को, उस कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स को सिंपल सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक करना। ओके, तो इट इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड into simple, soluble and absorbable form. So what is digestion? Digestion is second step of nutrition in which breakdown of complex food items into simple, soluble and absorbable form takes place through different मीन्स लाइक मैकेनिकल डाइजेशन होगा
और केमिकल डाइजेशन होगा। इसी टॉपिक में हम डाइजेशन के टॉपिक में ही देखेंगे कि किस तरह से वो मैकेनिकली ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स फूड आइटम का। मतलब जब हम कुछ खाते हैं तो उसको चर्न करते हैं, कट करते हैं, बाइट करते हैं, टीयर करते हैं, ऑल विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ। लाइकवाइज वो मैकेनिकल डाइजेशन में आया। लेकिन जैसे ही वो सैलिवरी ग्लैंड के सेक्रीशन, जिसको सैलिवा बोलते हैं, लार जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, दैट सैलिवा व्हेन मिक्सेस विद द फूड आइटम इट अंडरगोज विद केमिकल डाइजेशन। तो इसी डाइजेशन में हम लोग क्या देखेंगे, दो तरह से डाइजेशन को, केमिकल डाइजेशन अलग और मैकेनिकल डाइजेशन अलग। अब सिंपल सॉल्युबल ब्रेकेबल फूड आइटम्स को क्या करना है, एब्जॉर्प्शन में लाना है। मतलब डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन इनटू कहाँ पे होगा एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन इनटू डिफरेंट बॉडी साइट्स। ओके, अलग अलग फूड आइटम्स का एब्जॉर्प्शन अलग अलग जगह पे होगा। कैसे फूड आइटम्स का एब्जॉर्प्शन होगा, डाइजेस्टेबल फूड आइटम्स जो ऑलरेडी डाइजेशन में पार्टिसिपेटेड हो चुका है, पार्टिसिपेंट्स होके फिर वो आया है एब्जॉर्प्शंस के लिए। तो एब्जॉर्प्शंस थ्रू इन या डाइजेस्टेबल फूड, डाइजेस्टेड फूड get absorbed into blood and other fluid that is lymph through transportation। तो यही एब्जॉर्प्शन में हम लोग डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड एंड लिम्फ। नाउ एसिमुलेशन, एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमुलेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड यूटिलाइजेशन। तो एसिमुलेशन को और हम लोग क्या लिखते हैं, यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन बाय ईच एंड एवरी सेल, बाय ईच एंड एवरी सेल। तो इट इज ऑल अबाउट एसिमुलेशन। मीन्स जो एब्जॉर्बेबल फूड आइटम्स आया उसका एसिमुलेट करेगा कौन, एक सेल। मतलब एसिमुलेट करने का मतलब क्या हुआ, यूटिलाइज करेगा। ठीक है, और जितने भी फूड आइटम एब्जॉर्ब करने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बना के, क्योंकि सारे के सारे प्रोडक्ट तो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो नहीं रहा है, तो उन सारे प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट भी करना है, हटाना भी है जो अनडाइजेस्टेड रह गए हैं। तो अनडाइजेस्टेड फूड आइटम गेट एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड इजेशन। तो इसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड products out from body। ठीक है, तो ये क्या था, these are the steps of nutrition, और it is better to say holozoic nutrition। First one is ingestion, तो पहला intake of complex food item। Second one is digestion, that is also called breakdown of complex food into simple soluble and absorbable form। Third is absorption, absorption means digested food get absorbed into blood, lymph through transporting system। And assimilation means utilization of energy, utilization of food items by each and every cell of our body or of animal body। And egestion means undigested products out from body through different openings। okay, तो ये तो था न्यूट्रिशन का स्टेप्स। ओके, अब न्यूट्रिशन के स्टेप्स के बाद हम लोग न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो ये न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो तरह से देखा जाएगा, एक न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, और मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल हम लोग ह्यूमन बींग्स में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।